डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रतिज्ञा क्लासेज। आपका एक्सरसाइज 2 का एक्सप्लेनेशन हम कल दे चुके थे और इसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप लोग को ठीक से समझ में आ जाए। थ्योरी हम कल दे चुके थे आप लोग को। देखिए, आपका लेसन है तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। ठीक है, तड़ित जो कि वर्षा होती है तो जिसको हम लोग बिजली चमकना बोलते हैं, और भूकंप ये प्रकृति के दो भयानक रूप हैं और ये प्राकृतिक आपदा है, यानी प्राकृतिक मुसीबत। ठीक है, ये देखिए आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स था। इसमें है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को, तो ब्लैंक्स था तो इसमें होगा विकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब हुआ कि एक जैसे दो आवेश जो रहेंगे वे एक दूसरे को विकर्षित का मतलब होता है कि वो आकर्षित नहीं करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे। उसके बाद है विजातीय, और जो अलग अलग आवेश रहेंगे वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर है तड़ित चालक, तड़ित से भवन की रक्षा करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी बिल्डिंग इमारत बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक तड़ित चालक का हम प्रयोग करते हैं, लगाते हैं। उसको क्यों लगाते हैं? तड़ित से, बिजली से उसकी सुरक्षा के लिए। उसका काम ये होता है कि जब किसी इमारत पर तड़ित जब गिरता है, बिजली गिरती है, तो वो एक एंटीना का काम करता है। वो क्या करता है कि उसको खींच करके, तेजी से खींच करके और फिर जमीन में उसको प्रवेश कर देता है। ठीक है, जिससे इमारत को कोई नुकसान होने से इमारत बच जाती है। ठीक है, उसके बाद है भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। अब देखिए, भूकंप कहीं आता है तो भूकंप कितना विनाशकारी है, उसका कैपेसिटी क्या है, इसको मापने के लिए हम एक स्केल तैयार करते हैं। उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। जैसे कि कहीं भी भूकंप आता है 7.3, 8.2, 6.5 आप लोग पढ़ते होंगे। वो भूकंप का कैपेसिटी होता है कि भूकंप कहीं आया हुआ है तो भूकंप कितना विनाशकारी है, उस चीज को दर्शाता है। तो ये जो रिक्टर स्केल है, भूकंप आने से पहले ये सूचना नहीं देता है। भूकंप को आने से पहले सूचना देने वाला कोई यंत्र नहीं बना है। रिक्टर स्केल का काम है कि भूकंप आएगा तो इसको ही मापता है कि कितना इसका तीव्रता है, जिसको कि हम लोग रिक्टर स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज होती है, क्यों? ठीक है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि ठंड के मौसम में जब आप लोग स्वेटर या कोई ऊनी जैकेट शरीर से उतारते हैं तो जब खोलते होंगे आप लोग तो क्या होगा, उसमें से चिटचिट की आवाज आता है, जैसे लगता है कि लाइट जला। क्यों होता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो वह हमारे कपड़ों या शरीर की त्वचा से आवेशित हो जाता है। वह क्या होता है, हमारे कपड़ों से या फिर शरीर की त्वचा से वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। और जब हम इसे उतारते हैं तो इसी आवेश के कारण, वो आवेश क्या होता है, अलग होता है। तो इसी आवेश के अलग होने के कारण चिटचिट की ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए हम लोग को सर्दियों के दिनों में, जाड़े के दिनों में कोई स्वेटर पहनना चाहिए, कोई ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए। तो डायरेक्ट उसको नहीं पहनना चाहिए। नीचे कोई सूती कपड़ा पहनकर उसके बाद ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़ा का सीधा संपर्क शरीर के त्वचा से नहीं होना चाहिए, वो आवेशित होता है तेजी से। इस वजह से जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। मनुष्य का शरीर सुचालक होता है। सुचालक कहने का मतलब यह है कि आपको बिजली के करंट का एहसास होता है ना। क्यों होता है? क्यों आप किसी बिजली के तार को छूते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि करंट आया?
क्योंकि मनुष्य का जो शरीर होता है वो सुचालक होता है, और जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से गुजरकर धरती में चली जाती है। परिणामतः आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापी का चित्र बनाकर। अभी हम बताए थे ना, भूकंप आता है तो उसको मापने के लिए जो पैमाना तैयार किया जाता है उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं। भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। ये देखिए, भूकंप मापी इस प्रकार का होता है। ये लोहे का टेक होता है, ये चुंबक होता है, ये डोरी होता है, लोलक टाइप का एक गोलक होता है, और ये इस यंत्र से मापा जाता है। ये चार्ट पेपर होता है, ठीक ना। ये प्रयोगशालाओं में, वेधशालाओं में रहता है, और भूकंप आता है तो भूकंप कितना डिग्री पर आया इसमें ये अंकित हो जाता है। ये काम कैसे करता है वो देखिए। भूकंप मापी एक ऐसा यंत्र है जो वेधशालाओं में लगा रहता है। यह यंत्र दिन रात अर्थात 24 घंटे काम करता है। वेधशालाओं में ये यंत्र लगा हुआ रहता है और दिन रात 24 घंटे चलते रहता है। ऐसा नहीं कि भूकंप आया तो इसको शुरू किया जाता है, ये चलते रहता है, और जैसे ही भूकंप आएगा तो इस पर अंकित हो जाएगा कि भूकंप कितने डिग्री का आया है। भूकंप मापी भूकंप आने पर क्रियाशील हो जाता है और भूकंप की तीव्रता का आलेख चार्ट पेपर पर आ जाता है। किस चार्ट पेपर पर? इस चार्ट पेपर पर आ जाता है। फिर है, त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। अब तो हम लोग जान गए त्वरित होता क्या है, भूकंप होता क्या है। अब इससे सुरक्षा के उपायों का हम वर्णन करेंगे। त्वरित से सुरक्षा के उपाय। त्वरित यानी बिजली के झटकों से सुरक्षा के उपाय। त्वरित अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जब भी बारिश होती है, बिजली चमकने का डर होता है, तो खुला स्थान बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता है। वैसे समय पे हमें अपने घर के अंदर या आप कहीं फंस गए हैं तो किसी चीज के अंदर छिपे रहना चाहिए जब तक कि वातावरण शांत न हो जाए। किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। कब? त्वरित से सुरक्षा के समय, जब बारिश हो रही है, त्वरित गिरने का डर हो, बिजली गिरने का डर हो, तब। उसके बाद है भूकंप से सुरक्षा, ठीक है। अब देखिए, भूकंप से सुरक्षा के प्रति हम लोग को क्या करनी चाहिए। जब भी एहसास हो कि भूकंप आया हुआ है या भूकंप का झटका का एहसास हो तो क्या करना चाहिए। हमें तेजी से किसी मजबूत चौकी, सोफा या फर्नीचर के नीचे झटकों को रुकने तक छिपे रहना चाहिए। क्यों छिपे रहना चाहिए? क्योंकि आप किसी चौकी, सोफा, फर्नीचर के नीचे छिपे रहिएगा तो मान लीजिए आपके छत का बिल्डिंग गिरता भी है तो आप उसके नीचे दब नहीं पाइएगा, ठीक है। जो इमारत का ईंट पत्थर जो भी है वो चौकी, सोफा, फर्नीचर के ऊपर रह जाएगा और आपके जान कुछ हद तक बच सकता है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि किसी मजबूत चौकी, सोफा या फर्नीचर के नीचे झटकों को रुकने तक छिपे रहना चाहिए। भारी वस्तुओं से दूर हट जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी भारी वस्तु हो, यहाँ तक कि आपके घर का फ्रिज, कूलर, वॉशिंग, ऐसा कुछ भी रखा हुआ होता है, भले ही वो कितना ढंग से रखा हुआ हो, आपको ऐसा लग रहा हो को गिर नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूकंप का जब झटका आएगा तो वो बिल्कुल गिर सकता है, चाहे वो कितना भी सुरक्षित ढंग से क्यों न रखा हुआ हो। तो वैसे जगहों से हट जाना चाहिए ताकि ये वस्तुएं आपके ऊपर न गिरे, ठीक है। और देखिए, इसमें एक पॉइंट और था जो कि हम मेंशन नहीं किए हैं। ये 3 नंबर में ये होना चाहिए कि हमें खुले मैदान में चले जाना चाहिए। भूकंप के झटकों को रुकने तक हमें खुले मैदानों में चले जाना चाहिए। आज हम आपका साइंस का एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।